देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। पी चिदंबरम ने वैक्सीन नीति की आलोचना की है और राज्यों से कहा है कि वैक्सीनों की कीमत पर बातचीत करने के लिए समितियों का गठन करें। उन्होंने कहा कि टीकों के लिए कई मूल्यों की अनुमति देने का केंद्र सरकार का फैसला भेदभावपूर्ण और प्रगतिगामी है। राज्य को सर्वसम्मति से इस फैसले को खारिज करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकारों के लिए सबसे अच्छा तरीका संयुक्त रूप से एक मूल्य वार्ता समिति बनाना है और दो वैक्सीन निर्माताओं के साथ एक समान मूल्य पर बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने वन नेशन वन प्राइस की मांग करते हुए कहा कि अलग अलग कीमतों की वजह से समिति संसाधन वाले राज्यों को काफी नुकसान हो सकता है। इससे राज्य सरकारों पर और अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा और राज्यों को पहले ही जीएसटी कनेक्शन नहीं मिल रहा है। राज्यों की कर्जदारी बढ़ गई है जिससे उन्हें और नुकसान हो सकता है। राज्य सरकारों की संयुक्त कार्य शक्ति निर्माताओं को एक समान मूल्य के लिए सहमत होने के लिए मजबूर करना चाहिए। इसके लिए राज्यों को पहल करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने पहले जिम्मेदारी को छोड़ दिया है और कॉर्पोरेट मुनाफाखोरी के लिए आत्मसमर्पण कर दिया है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह आरोप लगाया था कि सरकार ने अतीत से कोई सबक नहीं सीखा और उनकी वैक्सीन नीति मनमानी और भेदभावपूर्ण है। प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में सोनिया गांधी ने ये तक कह दिया था कि अजीब बात है कि पिछले साल के कठोर सबक और नागरिकों की परेशानी के बावजूद सरकार एक मनमानी और भेदभावपूर्ण नीति का पालन कर रही है जो मौजूदा चुनौतियों के लिए और खराब बना रही है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लगातार सरकार की ओर से ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन विपक्ष भी सरकार पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज़।